आप हमारे सवाल पूछने पर कैसे सवाल उठा सकते हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई कहने की मैं कहां से बैटिंग कर रही हूं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का एक ही तरीका बचा है कि ट्रंप के हां में हां मिलाया जाए? मैं हूं यासर मलिक। किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए मुझसे यह पूछने की कि मैं किसकी तरफ से हूं। अपनी हैसियत में रह के सब लोग बात करें तो अच्छा रहेगा। नमस्ते ट्रंप हो गया, हाउडी मोदी हो गया, अब की बार ट्रंप सरकार हो गया, और इसकी चर्चा सब करते थे, आप लोग भी करते थे और चीख चीख कर करते थे। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। विपक्ष को आईना दिखाइए, लेकिन कभी तो सत्ता को भी हमें पूछने पड़ेंगे सवाल। सत्ताधारी यहां पर बैठे, इधर की बात उधर की बात। ट्रंप ने 25% टैरिफ और भारत के ऊपर बढ़ा दिया है, जिसके बाद अब 50% का टैरिफ हो गया है। अब इस टैरिफ की अच्छाइयां बताने पर लगे हैं, आत्मनिर्भर बनाने पर गोदी मीडिया लगी हुई है। और विपक्ष जो लगातार सवाल पूछ रहा है और विपक्ष जो लगातार कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार ट्रंप का नाम लेकर उसको झूठा कह दे तो हिम्मत मानी जाएगी, लेकिन गोदी मीडिया जो है आज भी सरकार की बजाय विपक्ष से ही सवाल पूछ रहा है कि विपक्ष ऐसे सवाल क्यों कर रहा है। तो उस पर गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप की धज्जियां उड़ाई है कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने। सुप्रिया श्रीनेत ने पूरा भांडा फोड़ दिया गोदी मीडिया का। साथ के साथ जो बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला आए हुए थे उनकी भी जो है पोल पट्टी खोलकर रख दी, उनको भी एक्सपोज कर दिया है। बहुत शानदार डिबेट हुई है। गुस्से में आ गई थी सुप्रिया श्रीनेत। गुस्से की हालत में सुप्रिया श्रीनेत ने गोदी मीडिया एंकर का भी धागा खोल दिया, बीजेपी के प्रवक्ता का भी धागा खोल दिया। आप लोग ये पूरी डिबेट देखकर जाइए, सबूतों के साथ सुप्रिया श्रीनेत ने भांडा फोड़ा है गोदी मीडिया का। किस तरीके से गोदी मीडिया उस समय जब डोनाल्ड ट्रंप भारत में आए थे तो नमस्ते ट्रंप और जने अब की बार ट्रंप सरकार, इस तरीके की बातें हो रही थी, तो अंजना ओम कश्यप की उस पर भी अच्छी खासी रिलाई करी है सुप्रिया श्रीनेत ने। आप लोग पूरी डिबेट देखिए, बहुत शानदार डिबेट है, बहुत अच्छा लगेगा आपको ये डिबेट देखकर। विदेश नीति विदेश चली गई है और ट्रंप के मामले में दोस्त दोस्त न रहा, ये क्या स्थिति बन गई है टैरिफ पर? जवाब दीजिए। देखिए, विदेश नीति विदेश नहीं गई है, बल्कि पहली बार विदेश नीति जैसे गंभीर मुद्दे पर भी वोट बैंक की और अवसरवाद की राजनीति हो रही है। और जहां तक सवाल है ट्रंप के विषय का, तो मुझे समझ में नहीं आता, आज मुझे आईएनसी का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस से हटाकर आई नीड कंफ्यूजन, आई नीड कॉन्ट्रडिक्शन करना पड़ेगा। इस डिबेट पे आने से पहले मैं सुप्रिया जी, क्योंकि इस डिबेट में जुड़ी है, उनका टाइमलाइन देख रहा था। पिछले 24 घंटे में सुप्रिया जी ने 11 टाइम्स ट्रंप के विषय में ट्वीट किया है, ट्रम्पेटियर की तरह 11 बार। ट्रंप ने सही बोल दिया, इकोनॉमी इज डेड, ट्रंप ने ये बोल दिया, कमजोर हो तुम, फलाना ढिमकाना, जो उनका रेगुलर चलता है। परंतु फिर मैंने जाकर कार्ति चिदम्बरम का टाइमलाइन देखा और कार्ति चिदम्बरम बोलते हैं ट्रंप को सीरियसली नहीं लेना है, ये इंपल्सिव नेता है, ट्रंप के सामने सोबर रहना है, जितना ट्रंप बोले उतना आपको चुप रहकर उनको सीरियसली नहीं लेना है। ट्रंप के जो टैरिफ है वो अमेरिकन को ज्यादा नुकसान करेंगे। फिर मैंने बोला कि चलिए राहुल गांधी जी के टाइमलाइन पर जाते, तो राहुल गांधी जी ने भी ट्रंप के ट्रम्पेटियर की तरह बोला था इकोनॉमी इज डेड। फिर मैंने कांग्रेस के दूसरे टाइमलाइन पर देखा, राजीव शुक्ला सीडब्ल्यूसी मेंबर सांसद बोलते हैं ट्रंप इज डिल्यूजनल, इकोनॉमी इज थ्राइविंग। शशि थरूर भी ये बोलते हैं। तो मेरा एक सुझाव है सुप्रिया जी और प्रियंका जी से कि मुझे आज तक और देश को कन्विंस करने से पहले कार्ति चिदम्बरम, मनीष तिवारी, शशि थरूर, राजीव शुक्ला, इनको तो कन्विंस कर लो कि राहुल जी और सुप्रिया जी सही बोल रहे हैं। पर सुप्रिया जी कैसे करेंगी? अंजना जी, आपको याद होगा लगभग 2 महीने पहले हमारी एक डिबेट हुई थी, थोड़ी देर पहले, कनाडा जैसा देश हमें G7 का इनवाइट नहीं भेजता है। असलियत यह है कि हम अपने आप को वर्ल्ड की, सुप्रिया जी वही है जिनको सीरियसली नहीं लेते इनके ही नेता, कि जिन्होंने कहा था G7 का इनवाइट नहीं आया, और इनके नेता तो उनसे बड़े ट्रम्पेटियर और प्रोपेगेंडिस्ट है। उन्होंने तो कहा कि भारत की भूमि पर चाइना ने कब्जा किया 2000 स्क्वायर किलोमीटर, तो सुप्रीम कोर्ट ने आड़े हाथ लिया और कहा कि कोई भारतीय ऐसी बात नहीं करता। और 2 दिन पहले अंजना जी, मैं आपका शो देख रहा था, 4 बयान दिए उन्होंने, 1000 स्क्वायर किलोमीटर, 2000, 4000, 44,000। कौन सा आंकड़ा है? सुप्रिया जी से पूछ लेना। ठीक है। मुझे लगता है कि इनको विदेशी में हमेशा ज्यादा भरोसा होता है। ठीक है, लेकिन सरकार आप हैं और इसीलिए रोड मैप आपको तैयार करना है कि अगर वो 25% टैरिफ, और अब रोज सुबह उठ के कह रहे हैं कि हम और भी टैरिफ बढ़ाएंगे, तो तरीका क्या होगा भारत का? ये मैं लौट रही हूँ सुप्रिया जी से पहले मैं सवाल नहीं, सुप्रिया जी के बाद में लौटूंगी। सुप्रिया जी,
जब MEA ने अपनी तरफ से साफ स्पष्ट शब्दों में अमेरिका को आईना दिखाया कि तुम क्या क्या खरीदते हो, $2.1 बिलियन का ट्रेड तो रूस से इस साल मई के महीने तक तुमने कर लिया है, यूरोपियन यूनियन के देश क्या क्या खरीदते हैं रूस से, उसके बावजूद क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का एक ही तरीका बचा है कि ट्रंप के हां में हां मिलाया जाए? ट्रंप कहे कि डेड इकोनॉमी तो हां डेड इकोनॉमी, ट्रंप कहे सीज फायर हमारी वजह से हुआ तो हमारी वजह से हुआ। मैं बहुत ही प्रफुल्लित हूं कि मेरे ऊपर इतनी रिसर्च हुई है, अच्छा है, इंपॉर्टेंट फील होता है, वो अलग बात है। मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहती हूं, आप इस मुद्दे को ट्रिवियलाइज मत होने दीजिए और आप खुद भी इसको ट्रिवियलाइज मत करिए, ये बहुत बड़ी बात है और मैं बताती हूं क्यों। आजाद भारत में पहली बार हमने एक ऐसे प्रधानमंत्री को देखा जिसने खुलकर एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को एंडोर्स किया, अब की बार ट्रंप सरकार की बात कही, उनकी आत्मीयता की चर्चा आप सब लोगों ने दिखाई, बिजली सी केमिस्ट्री की आप सब लोगों ने बात करी, उन्होंने अपना पर्सनल स्टेक डालकर इस रिलेशनशिप को बिल्ड करने की कोशिश करी। और यही नहीं, सिर्फ ट्रंप जी को ही नहीं, उनकी बेटी तक को हमने बुलाकर यहां पर चीफ गेस्ट बनाया, उनको तमाम तरह के तोहफे दिए। ये रिश्ता सुख दुख का जैसा लगता था, नमस्ते ट्रंप हो गया, हाउडी मोदी हो गया, अब की बार ट्रंप सरकार हो गया, ये बहुत आत्मीय रिश्ता दिख रहा था और इसकी चर्चा सब करते थे, आप लोग भी करते थे और चीख चीख कर करते थे, ताली पीट पीट के चर्चा होती थी। तो अगर ऐसा था तो एकदम से रिश्तों में खटास कहां से आ गई, एकदम से इतनी कड़वाहट कहां से आ गई? और क्या इस कड़वाहट को जब आना था, जब रिश्तों में खटास आ रही थी, तो हमें प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए था? अगर ट्रंप ने 34 बार बोला कि मैंने सीज फायर कराया है और हमारा स्टेटमेंट उनका नाम ही नहीं लेता है, मैं आपसे पूछती हूं, राहुल गांधी जी ने 5 मिनट पहले बोला था मोदी जी के, और उन्होंने कहा था हिम्मत है यहां पर आकर ट्रंप का नाम ले, सारा देश आपके साथ खड़ा है। मोदी जी 1 घंटा 42 मिनट बोले, 15 बार नेहरू जी का नाम लिया, लेकिन ट्रंप का नाम और चीन का नाम नहीं ले पाए। क्यों नहीं ले पाए? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नाराजगी हुई, जो रिश्तों में कड़वाहट आई, इस सब की वजह क्या थी? आज देश ये जानना चाहता है। अरे यज्ञ हो रहे थे, हवन हो रहे थे, पूजा पाठ हो रही थी, मंत्र पढ़े जा रहे थे, ट्रंप बन जाए। ट्रंप ना सिर्फ 34 बार ये कहते हैं मैंने सीज फायर कराया, हमारा प्रधानमंत्री उनका नाम नहीं ले पाते। ट्रंप हमारे लोगों को हथकड़ियां और बेड़ियां पहनाकर भेजते हैं। ट्रंप एप्पल को धमकाते हैं वहां मत बनाओ। ट्रंप आईटी कंपनीज को कहते हैं हिंदुस्तान में जॉब्स का सृजन मत करो। ट्रंप पहलगाम के जल्लाद और नरसंहार के सबसे बड़े गुनाहगार आसिम मुनीर को घर में बिठाकर मुर्ग मुसल्लम की दावत दे रहे हैं। हम 35 मिनट की फोन पर बात करके खुश हैं। अगर आपने 35 मिनट पर बात करी तो ट्रंप ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? आज ट्रंप ने कहा कि भाई रशिया से तेल खरीद रहे हैं। आज तो हर हिंदुस्तानी के मन में एक सवाल है, इतना सस्ता तेल हमने रशिया से खरीदा, उसका फायदा किसको मिला? किस हिंदुस्तानी के लिए पेट्रोल और डीजल कम हुआ? क्योंकि $28 बिलियन की हमने बचत कर ली। ये सारे सवालों का जवाब कौन देगा? विपक्ष को घेरिए, विपक्ष से सवाल कीजिए, विपक्ष को आईना दिखाइए, लेकिन कभी तो सत्ता को भी हमें पूछने पड़ेंगे सवाल। सत्ताधारी यहां पर बैठे, इधर की बात उधर की बात, ट्विटर टाइमलाइन से देश नहीं चलता है, यह देश विल से चलता है। और विल ऐसी है, पॉलिटिकल विल ऐसी है कि ट्रंप का नाम नहीं ले पा रहे मोदी जी, और उनका प्रचार करते थे। कब रिश्तों में इतनी खट्टास आ गई? आप तो हम प्याला हम निवाला बने थे। अंतिम बात कहना चाहती हूं, ये मीगा मागा प्लस मेगा टैरिफ बन गया है, ये असलियत है। अब वो 250% के टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं हमारे फार्मास्यूटिकल पर, जो सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट कंपोनेंट है हमारे एक्सपोर्ट्स का। किस तरह की बातें हो रही है यहाँ पर? सिर्फ इधर उधर की औनी पौनी बातें होंगी, तथ्यों पर कोई जिक्र नहीं होगा। ठीक है प्रिया जी, आपने कहा हम बैटिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं डेड इकोनॉमी तो राहुल जी तुरंत कहते हैं हाँ डेड इकोनॉमी। ये हाँ में हाँ मिलाना नहीं है तो क्या है? आपको नहीं लगता? आपको लगता नहीं है हिंदुस्तान की इकोनॉमी डेड है? आपको लगता नहीं है 100 करोड़ लोग अगर रोज की जरूरत की चीजें नहीं खरीद पा रहे? लेकिन ट्रंप के खिलाफ एक सेकंड ट्रंप के खिलाफ मोदी बोले, लेकिन ट्रंप के खिलाफ राहुल जी नहीं बोले। मतलब आप कह रहे हैं ना ट्रंप इज अ लायर, पीएम बोले, लेकिन ट्रंप के हाँ में हाँ क्यों मिलाए फिर राहुल जी? अरे भाई, तो वो भी तो नेता विपक्ष है। राहुल जी ने तो डंके की चोट पर कहा। राहुल जी ने अपनी स्पीच में 7 बार ट्रंप का नाम लिया। एक छोटा सा जवाब दीजिए जब बोले। पूरी डिबेट देखकर जाइए भी सुप्रिया श्रीनेत गोदी एंकर की और धज्जियां उड़ाने वाली है। साथ के साथ बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला से भी खूब तीखे सवाल करेंगे और उनकी पोल पट्टी खोलकर रख देंगे। आपके लोगों को बेसिक गुड्स नहीं मिल रहे हैं मैडम, आपने कहा आपके लोगों को बेसिक गुड्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप कांग्रेस इस समय क्या चाहती है
कि क्या हम अपना ये बात मान लें, रशिया से इसको इंपोर्ट करना बंद कर दें ऑयल को और अपनी प्राइसेस बढ़ा लें? क्या आप ये बैटिंग करना चाह रही हैं? और साथ में आप कंफ्यूज्ड हैं टोटली, आई वुड लाइक टू से दैट कि एक तरफ मैडम बोलने दीजिए, एक तरफ आप कहती हैं कि डेटा क्या है, एक तरफ आप डेटा कोट करती हैं और एक तरफ आप डेटा रिफ्यूट करती हैं। आप मानना चाह रही हैं, आप पहले बार बार कोट कर रही हैं कि कितने लोग सुप्रिया जी रुक जाइए, सुप्रिया जी एक मिनट, मैं आ रही हूं, मैं आपसे जवाब ले लूंगी, जल्दी से पूरा कीजिए। आप एसबीआई का डेटा कोट करती हैं एक तरफ, और जहां एक डेटा कहता है कि हमारी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसको आप रिफ्यूट करती हैं। आप पहले मन में धारणा बना लीजिए कि आपको डेटा को मानना है कि डेटा को रिफ्यूट करना है। मैं बस यही जवाब, आपने 2 लाइन में कहा था तो यही दूंगी। शहजाद जी, उम्मीद है इसके बाद कि प्रोफेसर अंशुल जोशी मैं आ रही हूँ। अंजना जी, मैंने पूरी बात सुप्रिया जी की सेकंड राउंड में पूरी सुनी बिना हस्तक्षेप के। मुझे उम्मीद है कि मुझे भी उतना समय पर टैरिफ पर प्लान क्या है ये भी बताइएगा। टैरिफ पर प्लान क्या है? कांग्रेस पार्टी की तो आप आलोचना करते रहिए, पर टैरिफ पर प्लान क्या है अब इंडिया का? आप मुझे उतना ही समय दीजिए जितना सुप्रिया को दिया है, आपको सारे जवाब दूंगा। मैं तो पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देने वाला व्यक्ति। बोलना शुरू करें। सुप्रिया जी, सबसे पहले रिसर्च विषयों का होता है, प्रोपेगेंडा का फैक्ट चेक होता है। कोई आप पर रिसर्च करके मैं नहीं आया हूं। हाँ, रिसर्च करना है तो मैं बता सकता हूं आपको एक बात कि आपने बोला ना प्रति उत्तर देना चाहिए, तो मैं देखता हूं कि कैसे प्रति उत्तर दिया जाता था। आपने अभी बताया 76 वर्ड्स का है, कुछ वर्ड्स का एमईए का स्टेटमेंट, उसमें तो सीधे सीधे अमेरिका का क्या हिपोक्रेसी है कॉल आउट किया। पर हमने जब पाकिस्तान से युद्ध लड़ा था 1971 में, जिसमें अमेरिका ने ओपनली साथ दिया था, $2 बिलियन के आर्म्स दिए थे, 7th फ्लीट को मूव किया था, तब 70 वर्ड में इंदिरा गांधी ऐसे गिड़गिड़ाई, May I request your excellency Nixon to exercise your influence with government of Pakistan and stop their aggressive activities against India। उस समय पर 93,000 सोल्जर दे दिए, 15,000 स्क्वायर किलोमीटर दे दिया, और LOC के बाद हम लोगों ने उसको पीस बनाने की लाइन बनाने की कोशिश की, और ना POK लिया ना करतारपुर लिया। तो इसको बोलते 70 वर्ड्स का सरेंडर, जो आपके परिवार ने, कांग्रेस के प्रथम परिवार ने किया। मुझे उसमें नहीं जाना है कि कैसे चाचा नेहरू हिंदी चीनी बाय बाय करते थे, और उसके बाद किस प्रकार से UNSC सीट दे दिए, एक्साइज चीन दे दिए, और सामने 62 में मिला क्या तो अमेरिका से गिड़गिड़ाने लगे कि एयरफोर्स की हेल्प दे दीजिए हमें। उसके बाद आना चाहता हूं कि आज की तारीख में रशिया से, अभी देखिए कॉन्ट्रडिक्शन क्या है। अभी बोलते हैं कि रशिया से तेल खरीदने का किसको फायदा हुआ, और अभी बताया गया कि एरिक गार्सेटी जो फॉर्मर एम्बेसडर थे, वैसे वो डेमोक्रेटिक पार्टी के बड़े नेता है, वो रह भी चुके बड़े ओहदे पर, उन्होंने बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स को पता था कि हम ये तेल खरीद रहे थे और यूरोप को भी बेच रहे थे, क्योंकि हम ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को स्टेबल रखना चाहते थे। तो आपका कहने का मतलब यह है कि डेमोक्रेटिक पार्टी को भारत कंट्रोल कर रहा था और उनसे परमिशन लिया रशिया से तेल खरीदने के लिए, यहां की कंपनी को फायदा पहुंचाने। अरे क्या बोलने जा रहे हैं? मतलब हम रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों को कंट्रोल कर देते हैं। मतलब मोदी जी का प्रभाव केवल देश में नहीं अंतरराष्ट्रीय इतना है, तो फिर मोदी जी को वीक काहे बोलते हैं? आगे आना चाहता हूं, उन्होंने मीगा और मागा, अरे देश विरोधी रागा का मुंह बंद कराओ। ये देश विरोधी रागा से पूछिए कि ये जो ट्रंप ने लगाया है टैरिफ, इन्होंने तो नेटो की 381 कंपनीज को सैंक्शन में डाला है। ट्रंप ने कनाडा पे 35% हमसे ज्यादा लगाया है, ट्रंप ने स्विट्जरलैंड पे 39% हमसे ज्यादा लगाया है। तो क्या उनकी विदेश नीति फेल है, या ये एक व्यक्ति जिसको इंपल्सिव कार्ति चिदंबरम कहते हैं, जिसको सीरियसली नहीं लेता है कार्ति चिदंबरम कहते हैं, उनको समझाइए ना, और इसका इंपैक्ट क्या होगा। मैं 10 सेकंड, मैं आपको आगे का रोड मैप भी 10 सेकंड अंजना जी, आपने लंबा स्टेटमेंट दिया, देखिए 10 सेकंड में मैं बताता हूं कि हमारी इकोनॉमी पे तो इसका 0.1 या 0.2% प्रभाव पड़ेगा। टैरिफ जो लगा रहे हैं वो उनके कंज्यूमर को भरना है, हमें नहीं भरना है। परंतु हमने जो रशिया से तेल खरीदकर 26 लाख करोड़ बचाए, उससे जो इन्फ्लेशन 10-12% होता था वो घटकर आज हमारा 4 से 5% में रहा, और ये इन्फ्लेशन नहीं होने की वजह से हमारी देश की जनता को फायदा हुआ। पर मैं पूछना चाहता हूं अब इनसे कि इनका क्या इंटरेस्ट है कि किस प्रकार से ट्रंप के हाँ में हाँ मिलाते हैं, और ट्रंप ने जो बोला है कि मतलब भारत के उपभोक्ता को सस्ता तेल ना मिले, इसके पक्ष में आप क्यों हैं? और यह भी बता दीजिए सुप्रिया श्रीनेत, इकोनॉमी की जहां तक बात है सुन लीजिए, जल्दी 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 पूरा कीजिए आप। Steps that the government is taking. So whether it's the Niti Aayog on one hand, or whether it's ministers like Mr. Goyal, you're going to hear Amitabh Kant in the day-to-day. I think Suresh Prabhu just spoke. These are doers. I mean, these people understand what it will take, not just because they are in policy making and in the thick of it, but they also understand how businesses work. ये तो सुप्रिया खुद बोल रही थी। सही में सुप्रिया जी पे बहुत रिसर्च करी है आज। सुप्रिया तो खुद बोल रही थी कि देश ने, सुप्रिया जी ने कहा कि देश इज इन गुड हैंड्स इकोनॉमी वाइज। अरे ट्रंप तक
तक के इन्वेस्टमेंट भारत में बढ़े हैं, जो ट्रंप टावर्स और ट्रंप रियल एस्टेट, वो भी 11 मिलियन स्क्वायर फीट बना रहा है। तो केवल कोई मूर्ख ही बोल सकता है भारत में बैठा हुआ कि इकोनॉमी इज डेड। राजीव शुक्ला को कंसल्ट जाकर कर लीजिए या शशि थरूर को कर लीजिए। सुप्रिया जी प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। और पूरा आरोप यही था ना कि इन्होंने सीज फायर किया क्योंकि ट्रेड डील की धमकी दी गई थी। अगर धमकी थी तो फिर इतना टैरिफ वो क्यों लगाएगा? ये तो खुद ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। अंजना जी, मुझे आई एम रियली फ्लैटर्ड टुडे। मैं सच बताऊं, बहुत फ्लैटर्ड हूं मैं। यूजुअली बड़े नेताओं पे, शीर्ष नेताओं पे इतनी रिसर्च होती है, मुझ पे इतनी रिसर्च हो रही है, बहुत अच्छा है। फैक्टॉइड्स रिसर्च होनी चाहिए। खैर जो भी है, अंजना जी आप भी गई थी ना जब ट्रंप का स्वेरिंग इन हुआ था, आपने भी वहां पे केमिस्ट्री की बात करी थी और आपने भी देखा था माहौल क्या है। मैं तो वही सवाल पूछ रही हूं, माहौल इतना बिगड़ कैसे गया, इतनी कड़वाहट कैसे आ गई? और क्या बीजेपी और उनका इकोसिस्टम मानता है कि इतने मंत्र पढ़ना, इतना यज्ञ करना, इतने हवन पूजन करना, इतना मोदी जी द्वारा जाकर प्रचार करना, इतनी आत्मीयता, इतने जो हम बिछे जा रहे थे ट्रंप के लिए, अपने आप को माय फ्रेंड डोनाल्ड कह की बात होती थी, वो सब गलत था? क्या हमने व्यक्ति को पढ़ने में गलती करी? क्या हमने राष्ट्रहित को सर्वोपरि न रखकर सिर्फ फोटो खिंचाने में, गलबैया करने में, झप्पियां डालने में अपना टाइम वेस्ट कर दिया? क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत पर्सनल स्टेक लगा था मोदी जी का। तो मैं तो वापस अपने पहले सवाल पर ही जाऊंगी और पूछूंगी, इतना पर्सनल स्टेक लगा था, इतनी कोशिश थी, अमेरिका इतना बड़ा दोस्त था, मोदी जी इस बार तो अमेरिका गए बिना न्योते के गए और इसीलिए ट्रंप उनको दरवाजे तक लेने नहीं आए। 4-5 लोग उस दिन और आए थे, उनको लेने आए थे, बाद में प्रोटोकॉल से पता चला इसलिए नहीं आए क्योंकि वो बिना न्योते के गए थे। इतनी आत्मीयता और अब इतनी कड़वाहट, इतनी खट्टास हो गई। मतलब बीजेपी और सरकार ये मानती है कि हमने गलत व्यक्ति पर दाव लगा दिया था। मैं तो ये पूछना चाह रही हूं, क्या आप मानते हैं कि आपकी विदेश नीति पूरी तरह से विफल हो गई? क्या आप मानते हैं कि जो पीयूष गोयल 15 दिन तक पड़े रहे अमेरिका में ट्रेड डील के लिए, उनके हाथ लगा, टाई फिस हो गए, वो उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा, वो वापस लेकिन सुप्रिया जी टैरिफ अनाउंस हो गया। सुप्रिया जी, सवाल इन बात, क्या ये इस बात उधर की बात करना बेमानी है? बीजेपी के खिलाफ ट्वीट्स जा रही हैं, क्यों स्टेटमेंट्स जा रही हैं कांग्रेस की तरफ से, जिससे कि आपके अमेरिका को ही फ्यूल मिल रहा है भारत के खिलाफ बोलने का? आपके पास उस बात का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। गलत आदमी से दोस्ती कर ली, गलत आदमी के लिए कैंपेनिंग कर ली, लूप में आप उसको चलाती ही जा रही हैं। और अभी अंशु मैडम ने बात करी कि इसके रूट कॉज तक जाइए। रूट कॉज है कि कैसे आपकी आर्म्स एंड एम्यूनिशन इंडस्ट्री चल रही है। ये डेटा है, लेटेस्ट डेटा है कि अगर आप देखें, ये 5 कंट्री मिलके 72% ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट करती हैं, जिसमें है यूनाइटेड स्टेट्स 43%, फ्रांस 10%, रशिया 8%, चाइना 6% और जर्मनी आपका 6%। इसमें आपके रशिया और चाइना को छोड़ के 3 तो यूरोपियन और अमेरिका ने तो इस पे कब्जा ही बना के बैठे हुए हैं। तो क्यों नहीं चाहेंगे कि वॉर चलती रहे? यूक्रेन इनका इस समय बिगेस्ट इंपोर्टर है। तो आप रूट कॉज पे ना जाके खुद यहाँ पे फ्यूल दे रही हैं अमेरिका को कि बात कीजिए, डेड इकोनॉमी है, ये है, वो है। आप किस तरफ है मैं ये नहीं समझ पा रही। मैडम एक आखिरी बोलना चाहूंगी कि मैं सोच रही थी कि ट्रंप के लिए इस समय हमारी रामधारी सी दिनकर जी की एक बात चलती है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। सॉरी टू से कांग्रेस के लिए ये बात आज बिल्कुल सटीक बैठती है रामधारी सी दिनकर जी की। डायरेक्ट अटैक है इनका, लेकिन इनका इस बात से नाराजगी है कि कांग्रेस पार्टी खुलकर इस तरह से ट्रंप के समर्थन में भारत की इकोनॉमी को डेड क्यों कहती है। आप देखिए, आप लोग बार बार कहते हैं ना कि भारत क्यों नहीं, प्रधानमंत्री बोलते हैं ट्रंप इज अ लायर। 1989 से लेकर अब तक लगभग 40,000 लोगों की मौत हुई है जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की वजह से। बताइए, क्या हमें पता नहीं था कि अमेरिका किस तरह से साथ देता है पाकिस्तान का? कोई ये नया साथ तो वो दे नहीं रहा है। इससे पहले भी हथियार वो बेचता रहा है पाकिस्तान को, लेकिन कभी किसी ने, किसी भी सरकार ने क्या खुलकर किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को लायर कहा है या दोगला कहा है या गलत नीति अपनाने वाला कहा है? आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। और जो टैरिफ पर सवाल पूछे गए, बीजेपी के प्रवक्ता ने क्या उसके जवाब दिए या नहीं दिए, कमेंट करके जरूर बताइए। किसी चुने हुए प्रधानमंत्री ने एंडोर्स भी तो नहीं किया है, खुलकर जाकर उनका प्रचार भी तो नहीं किया है, खुलकर जाकर हाथ पकड़ के हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप और अब की बार ट्रंप सरकार भी तो नहीं किया है। इसलिए सवाल पूछे जा रहे हैं। मुझे एक आपत्ति है और उस आपत्ति को मैं यहां पे दर्ज कराना चाहती हूं। इस पैनल में कोई भी बैठकर मुझसे यह नहीं पूछने की हिमाकत कर सकता है कि मैं कहां से हूं।
मैं विशुद्ध भारतीय हूं और मैं भारत की आवाज उठाती हूं। किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए मुझसे यह पूछने की कि मैं किसकी तरफ से हूं। अपनी हैसियत में रह के सब लोग बात करें तो अच्छा रहेगा। मेरी भारतीयता पर कोई सवाल उठाएगा तो फिर बात बिगड़ जाएगी। आपने नहीं टोका इसलिए मैं टोके दे रही हूं। यहां पर जो लोग इकोनॉमिस्ट बने आए हैं वो औनी पौनी बातें कर रहे हैं। अमेरिकन इकोनॉमी में क्या होता है, उनके लोगों पर महंगाई का क्या फर्क पड़ता है, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। हम भारतीय हैं इसलिए हम भारतीय बिजनेसेस की, छोटे उद्योगों की, लोगों के रोजगार की बात कर रहे हैं। इन टैरिफ्स का क्या असर पड़ेगा, जनता को बताइए ना। इन टैरिफ्स का असर पड़ेगा कि हमारा सामान वहां महंगा हो जाएगा। महंगा होगा, उसकी मांग गिरेगी, कम खरीद होगी, कंपनीज अपने आप प्रोडक्शन यहां पर कम करेंगी, उत्पादन कम करेंगी। सबसे पहला प्रभाव जो है बेरोजगारी बढ़ेगी, लोगों की नौकरियां जाएंगी, छटनी होगी। तो हमें हिंदुस्तान की चिंता है और एक हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक देश है और इस डेमोक्रेटिक देश में सवाल पूछना वाजिब है। सवाल पूछना डेमोक्रेसी की आत्मा का सबसे पहला कण है। आप सवाल मत पूछिए, आपको जो बात करनी करिए। आप हमारे सवाल पूछने पर कैसे सवाल उठा सकते हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई कहने की मैं कहां से बैटिंग कर रही हूं? मेरा खून अगर निकलेगा ना इस देश के लिए निकलेगा। यहां पर बैठकर आइंदा से और अब कभी और किसी की भारतीयता का सर्टिफिकेट देने की यहां पर कोई कोशिश ना करे। और इसलिए ना करे क्योंकि हमारे पुरखों का खून इस देश की मिट्टी में शामिल है, इस देश के तिरंगे में शामिल है। हमारे पुरखों ने इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है। हमारे पुरखे इस देश के लिए शहीद हुए, बलिदान दिया। हिम्मत कैसे होती है किसी की ये पूछने की? और अंतिम बात में यहां पर ये कहना चाहती हूं, नया कॉलोनियलिज्म ला देंगे क्या मैडम? तो क्या हम नया कॉलोनियलिज्म ला देंगे क्या? बीच में मत बोलिए, आपसे मैं बात नहीं कर रही मैं वो पूरा कर ले, मैं बीच में आपसे मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। वेट फॉर योर टर्न, वेट फॉर योर टर्न। आई डोंट यू डेयर क्वेश्चन माय नेशनलिज्म और माय चलिए ठीक है, वापस टॉपिक पे आइए। डोंट यू डेयर। एक अंतिम बात मैं अंजना जी कहना चाहती हूं। 20 आपको इनको रोकना चाहिए था, आपने नहीं रोका, इसलिए मुझे रोकना जरूरी हो गया। इनको आईना दिखाना जरूरी है। किसी की राष्ट्रीयता पे सवाल मत उठाइए। 29 ट्रिलियन डॉलर की अमेरिकन इकोनॉमी है। वो 2.5% पे ग्रो करे, 3% पे करे, 2% पे करे। हमारी 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। अगर वो 6% पर भी करेगी, 6.5 पर भी करेगी, तब भी हम कम ग्रो कर पा रहे हैं। और कम ग्रोथ का मतलब है हमारे यहां गुर्बत ज्यादा है, हमारे यहां गरीबी ज्यादा है, हमारे यहां बेरोजगारी ज्यादा है। पीएलएफएस सर्वे देखिए, पीरियोडिक लेबर फोर्स का सर्वे, 17% बेरोजगारी है, 42% बेरोजगारी है ग्रेजुएट्स में। किस दुनिया में रहकर ये लोग बात कर रहे हैं? और ये बेरोजगारी बढ़ेगी अगर हमारे एक्सपोर्ट्स पर खतरा पहुंचेगा, जो कि पहुंचेगा इससे। कोई भी भारतीय जो भारत से प्यार करता है वो कहेगा भारत का अपमान अगर एक आदमी कर रहा है, लगातार कर रहा है, उसके खिलाफ खुलकर बोलिए। लेकिन मोदी जी ट्रंप का नाम नहीं ले पाते। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी। आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। आप लोगों ने देखा कि गोदी मीडिया का यह हाल हो चुका है कि आज भी जब ट्रंप ने 50% टैरिफ भारत पर लगा दिया है, तो आज भी सत्ता से यानी सरकार से सवाल पूछने की बजाय विपक्ष से सवाल पूछा जा रहा है। और विपक्ष सवाल उठा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं उसको जो है अपनी 56 इंच की छाती दिखाते, आंख दिखाते, उसको क्यों नहीं झूठा बोलते, डोनाल्ड ट्रंप को नाम लेकर क्यों नहीं झूठा बोला जाता है। तो उस पर गोदी मीडिया अब भी विपक्ष को घेर रहा है और सरकार से सवाल पूछने की बजाय आज भी विपक्ष से ही सवाल पूछे जा रहे हैं। और यहाँ तक कि कुछ गोदी मीडिया के चैनल ट्रंप ने जो टैरिफ भारत पर लगाया है उसके बारे में बताने पर लगे हुए हैं कि इससे जो है अमेरिका में ही जो है बहुत बेरोजगारी बढ़ गई है, जॉब चली गई है, ये है वो है। लेकिन भारत में जब मुद्दों की बात आती है तो ना गोदी मीडिया को जॉब्स की परवाह होती है, ना बेरोजगारी की, ना महंगाई की, ना शिक्षा की, किसी की परवाह नहीं होती है। बस हिंदू मुसलमान के मुद्दों पर डिबेट होती है। और अमेरिका के अंदर तमाम डाटा इकट्ठा करके कि वहाँ जॉब चली गई, बेरोजगारी दर बढ़ गई, कि वहाँ महंगाई बढ़ गई, उनकी कंपनियां ऐसे कर रही हैं कि वहाँ पर विरोध हो गया, इस तरीके से जो है डाटा कलेक्ट करके और इंडिया में, भारत में अमेरिका की जो है सारी नीतियों को चलाया जा रहा है। जब बात आती है भारत की तो गोदी मीडिया सिर्फ भारत में हिंदू और मुसलमान की डिबेट करती है। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं ज़रूर बताकर जाइए। और ये भी बताकर जाइए कि आज की इस डिबेट में सबसे बेस्ट प्रवक्ता कौन था, सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस की थी या फिर बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला। आप लोग कमेंट करके उनका नाम लीजिए जो इस डिबेट में बेस्ट बोला है, जिसने तर्कों के साथ और फैक्ट के साथ इस डिबेट में बात रखी है अपनी। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। और जिस तरीके से गोदी मीडिया एंकर अंजना कश्यप जो है विपक्ष से सवाल पूछ रही थी, सुप्रिया श्रीनेत से सवाल पूछ रही थी, उसे देखकर आपको कैसा लगा? और जो बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला से सवाल पूछे उसके बारे में आप क्या कहते हैं? दोनों प्रवक्ताओं से कैसे सवाल पूछे उसके बारे में ज़रूर बताकर जाइए, कमेंट ज़रूर करके जाइए।